हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे देश में हर साल हजारों नए बिजनेस की शुरुआत होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि सफलता पाते हैं और बाकी सारे बिजनेस सफलता पाने से पहले ही बंद हो जाते हैं। तो जो बिजनेसेस या जो फैमिली बिजनेसेस सक्सेस पाते हैं, वो कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं या किस तरह का बदलाव लाते हैं समय समय पर, ताकि वो इतने लंबे समय तक बिजनेस में टिके रहते हैं। तो जानने के लिए इस तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। ये टॉपिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त तीर्थ और आप देख रहे हैं गुड बुक्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि हर साल हजारों नए बिजनेसेस शुरू होते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं या सक्सेस होते हैं। वैसे ही एक बिजनेस फर्म है या बिजनेस ग्रुप है वैद्यनाथ ग्रुप। तो वैद्यनाथ ग्रुप जो है वो 4 दशकों से 4 जनरेशन से ये चल रहे हैं। 4 जनरेशन तक ये करीब 100 साल पुरानी कंपनी है और फैमिली बिजनेस है, और ये 100 सालों तक टिके रहना एक बहुत बड़ी बात है, एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये जो कंपनी है ये कैसे अपने आप को समय के साथ अपने आप में बदलाव लाया, टेक्नोलॉजी में बदलाव लाया या तो एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव लाया, उस बारे में इस किताब में बात की गई है। तो चलिए जानते हैं इस किताब का नाम क्या है। इस किताब का नाम है हाउ टू थ्राइव इन ए फैमिली बिजनेस, बिजनेस लेसन्स फ्रॉम वैद्यनाथ जर्नी। ये किताब पेपर बैक में अवेलेबल है और इस किताब का ऑथर हैं अजय शर्मा, जो कि खुद इस फैमिली से, इस वैद्यनाथ ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ये 4th जनरेशन में ये मैनेज करते हैं वैद्यनाथ ग्रुप। और इस किताब का पब्लिशर है पेंगुइन। तो इस किताब में ऑथर अजय शर्मा यही बताते हैं कि क्या चेंजेस होना चाहिए एक कंपनी में, क्या बदलाव होना चाहिए, किस तरह का सोच होना चाहिए, मैनेजमेंट किस तरह होना चाहिए, या फिर ये जो टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट कैसा होना चाहिए। ये सारे बातें उन्होंने विस्तार से इस किताब में बताया है और उन्होंने यही बताना चाहा कि बिजनेसेस को हैंडल करने के लिए जो वक्त के साथ बदलाव होना चाहिए वो कितना ज़रूरी है। इस किताब में ऑथर बताते हैं कि फैमिली बिजनेस रियल सेंस में होता क्या है, क्या ये वाकई प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्यों कई सारे फैमिली बिजनेसेस कंटिन्यू स्टार्ट होने के बाद में फेल हो जाते हैं, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, ये सब का बारे में ये इस किताब में बताया गया है। जेनरेशन टू जेनरेशन थॉट प्रोसेस में चेंज होते हैं। जो हमारे दादा परदादा सोचते थे वो आज हम नहीं सोचते हैं, या हमारा आने वाली पीढ़ी कुछ और सोचने लगे। तो ये जो है जेनरेशन टू जेनरेशन जो सोच में जो बदलाव होते हैं, उस बदलाव को लेकर कंपनी में चेंजेस होने चाहिए और उस चेंजेस को कंपनी के जो मैनेज करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ हैं या सारे जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए, तभी जाके ये बिजनेस आगे बढ़ता है। ऑथर इस किताब के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि एक फैमिली बिजनेस को आगे लेने के लिए या लंबे समय तक चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है या क्या क्या चीज़ों की में बदलाव लाने की ज़रूरत है, ये सारे ये इस किताब में बताते हैं। अगर कोई फैमिली बिजनेस चला रहे हैं और उस बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं तो ये किताब से उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये 100 ईयर्स से चलने वाले कंपनी और उसको चलाने वाले व्यक्ति के अनुभव से लिखा गया है। इसलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर कोई स्टार्टअप भी करते हैं, कोई फैमिली बिजनेस, तो उसको किस तरह से उसका बुनियाद बनानी चाहिए या बुनियाद को कैसे स्ट्रॉन्ग करके बनाना चाहिए अपने फैमिली बिजनेस को, इसके बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी इस किताब से मिल सकती है। तो दोस्तों, मुझे लगा ये किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं या इस किताब के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप इस किताब के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं और अगर खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगा, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं नए किताबों के बारे में जानकारी देता रहता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगा एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड बुक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।